संजू उठो, संजू तुम्हें ऐसे उठना पड़ेगा संजू, प्लीज प्लीज, वरना वहां जाएंगे संजू। अरे राकेश, अरे कुछ पता है तुम्हें अपनी लड़की के बारे में? अरे जानते हो कहाँ जा रही है वो मुंह काला कराने? अरे भाई साहब, मैं सब देख लूंगा, थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब। अरे कितनी बार तुमसे कहा है कि उस लड़की पे ध्यान से नजर रखो। अरे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी इज्जत तो। भाई साहब आप बिल्कुल शांत रहिए, मैं सब बात देख लूंगा। अरे मैं कहता हूँ पूछो उससे। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ। भाई साहब आप थोड़ा शांत रहिए भाई साहब। अरे पूछो उससे। इतवार के दिन इतनी सच समझ के कौन से सत्संग में जा रही है वो? अरे तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कहाँ जा रही है वो। भाई साहब गुड मॉर्निंग ताजी। शायद अपना फोन भूल गई, मैं आती हूँ। बैग देख रही हो? रागनी का बैग। मैं दिखाता हूं तुम्हें इसमें कितनी गंदी गंदी चीजें हैं। इधर आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या क्या है इसमें, ये देखो। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? कुछ भी नहीं है भाई साहब, प्लीज आप समझिए। अरे तुम्हें मालूम है कहाँ जा रही है वो? ट्यूशन जा रही है और कहाँ जाएगी? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम ट्यूशन जाओ। ताऊजी घर पे बहुत झमेला कर रहे थे।
ये तो अच्छा है कि तू मुझसे 2 साल छोटा है, इसलिए हम पे कोई शक नहीं करता, वरना हमारा ऐसा मिलना तो पता नहीं यार। उनकी बेटी का हीरो कैसे बनाए छोटा बच्चा, उन्हें क्या पता, वरना तेरे पीछे तो आशिकों की लाइन लगी हुई थी। चुप कर। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद जब तू पापा से मेरा हाथ मांगने आएगा ना, तो तू उन्हें कैसे पटाएगा, क्योंकि ताऊ जी तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। सबको पटा लूंगा, माँ को, बाबा को, दादा को, चाचा को। तू फटाफट चला, टाइम हो रहा है पिक्चर का, जल्दी चला। हाँ ठीक है, ओके। घर जाके अपनी माँ से बताइयो कि जो इन आंखों ने देखा है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। क्या तू मेरे साथ? छोड़िए इसको। क्या बोला तू? मैं इसको मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो हमने इससे कुछ कहा नहीं है। हमारे गांव में तो बड़े घर वाले लोगों पे जो बुरी नजर रखता है ना, उन्हें तो हम पेट से काट के कटवा देते हैं। पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाइए हमारे खिलाफ। हम भी बताते हैं कि कैसे आपकी लड़की अपने से कम उम्र के लड़के के पीछे पड़ी है। चले थाने। नहीं माँ, मैं आगरे से बहुत प्यार करता हूँ। नहीं बेटा, इन लोगों को बहुत तरीके आते हैं। नहीं, तू नहीं जानता ये क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं घर की इज्जत को पुलिस स्टेशन में नहीं उछाल सकता। मुझे लगता है कि शायद मैं ही गलत था। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बड़े घर की हिम्मत छोटी पड़ गई। उस आप लोग, उनके सामने मुझे हाथ जोड़ना पड़ा। हमारी गांव में इज्जत मिट्टी में मिल गई। आगे क्या करना है भाई साहब? उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा, चाहे मुझे अपने खून को भी क्यों ना मिटाना पड़े, लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको, आपकी बेटी कहाँ है? कहाँ है संजू? मुझसे बात करनी कहाँ है आपकी बेटी? मैं संजू की माँ। तो हम क्या करें? चौहान साहब बताना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं चौहान साहब को मालूम वो बताना कहाँ पड़ेगा। है। कहाँ छुपाया आपने उन दोनों को? बताइए। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, बिना आप बताए नहीं जा छोड़िए सकते आप। चौहान साहब, मुझे बिना नहीं बताए मालूम। जा सकते हटिए आप। आप। बताइए आपकी बेटी कहाँ है? चौहान साहब आपको बताना पड़ेगा। इन्हें जरूर पता है हमारा बेटा कहाँ है। मेरा संजू कहाँ है? दुनिया की नजरों से छिपकर चलने वाला एक प्रेमी जोड़ा जब परिवार और लोगों के सामने आया तो 2 घर आमने सामने हो गए। रागिनी के ताऊजी को शक तो पहले से था, लेकिन बात तब बिगड़ी जब उन्होंने संजू और रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन अगर संजू की मां बीच में न आती तो रागिनी के ताऊजी गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठते। उस घटना के ठीक 2 दिन बाद संजू गायब हो गया। बेचैन मां का कहना है कि संजू आखिरी बार रागिनी से मिलने गया था, और अब ना तो संजू का कुछ पता है और ना ही रागिनी का। कुछ तो है जो रागिनी के घर वाले छिपा रहे हैं। 2 दिनों के अंदर अंदर मची ये उथल पुथल सोचने को मजबूर करती है कि कहीं ये प्रेमी जोड़ा झूठी शान और खोखली इज्जत की बलि तो नहीं चढ़ गया।
अगर यहाँ नहीं है आपकी बेटी तो कहाँ है? गांव भेज दिया अपने भाई के पास। यहां बिगड़ रही थी लफंगों के चक्कर में। मैं अब मीटिंग में जाऊं? 2 दिन से बहुत तमाशा चल रहा है। बैठ जाइए। तो फोन लगाइए ना उसे, पूछिए ना। संजू ने जरूर फोन किया होगा उसे। लग ही नहीं सकता, रागिनी का फोन तो बंद पड़ा है। कुछ रोमिंग का प्रॉब्लम है। अच्छा मैं चलूं? 1 मिनट। रागिनी का फोन नहीं लग सकता है तो आपके भाई का फोन तो लग सकता है। हाँ भाई साहब, रागिनी को फोन दीजिए जरा। स्पीकर पे डालिए। ये यहाँ की पुलिस बात करना चाहती है। हेलो हेलो रागिनी बेटा। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो बेटा, मैं पुलिस चौकी से बोल रहा हूँ। बोलिए। संजू ने पिछले 2 दिनों में तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। तुमने संजू से बात करने की कोशिश की? कोई लेना देना नहीं है संजू से, गलती हो गई थी मुझसे। हेलो राकेश। जी भाई साहब। अरे इन पुलिस वालों से बोलो ये काम करना बंद करें। जी रखता हूं। जी। आप लोग को तसल्ली हो गई? अब मैं चलूं? जाइए। रागिनी ऐसा कैसे कह सकती है? पिछले 5 महीने से संजू के साथ दोस्ती है उसकी, अब अचानक। जो भी हो, इनका बेटा उनकी बेटी के साथ में नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, संजू के फोन को ट्रैकिंग पे डालते हैं। सर, जब वो लड़की फोन पे बात कर रही थी कितना डिस्टरबेंस था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से। पर उसके बड़े भाई को फोन किया तो एकदम क्लियर। गांव के बताया चौहान ने, उसके गांव की पुलिस चौकी को कोऑर्डिनेट करो। सर मैं पूर्वी को बोलता हूँ। रागिनी को बुलाइए, बात करना उससे। अरे रागिनी घर पर नहीं है। सुबह तो फोन पे बात की है ना। अरे आपको गलत फहमी हुई है, वो मैंने अपनी बेटी से बात करवाई थी आपकी। चिंता की कोई बात नहीं है रितु, भाई साहब ने सब ठीक कर दिया है। असल में पुलिस को उन्होंने अनु से बात करवा दी। मिश्रा जी उठाओ ना। तो क्या करूं साहब, सबको बताता फिरूं कि चौहान साहब की बेटी एक अपने से कम उम्र के लफंगे के साथ भाग गई। हम लोग खानदानी लोग हैं साहब, हमारी इज्जत हमें जान से प्यारी होती है। आप लोग नहीं समझेंगे साहब। अरे खानदान में एक बेटी और है, हमारी बेटी अनु, उसकी भी तो शादी करनी है। भाई साहब ने ठीक कहा था, बेटी तो बाद में ढूंढ लेंगे, पहले इज्जत तो बचा लें। बस यही बात है, फिर कोई नई कहानी। सच बताओ, इस खोखली इज्जत को बचाने के चक्कर में क्या किया दोनों का? साहब अब तो यूपी बॉर्डर तक आ गए, आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो ललन राजस्थान बॉर्डर पर है, उसे भी कुछ पता नहीं चला। अब क्या करें साहब, आगे जाएं या वापस? दुकान के लड़के हैं साहब, रागिनी को खोजने निकले हैं। मिल जाए ना, हाथ पैर तोड़ दूं। 21 साल जिस बेटी को पाला,
वो अपने 6 महीने के आशिक के साथ भाग गई साहब। सर, उन लोगों का फोन ट्रेस हो गया है। निकल मिश्रा जी ऊपर देखो। साहब मैंने कुछ नहीं किया। देखता हूँ सही बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया। मिश्रा जी मिला कुछ? सर देख रहा हूँ सर। क्या मिला? सर यहाँ खून से सने हुए 2 मोबाइल मिले हैं। लेके आइए। जी सर। तू तो बोल रहा था कुछ नहीं। सब मेरे को मालूम नहीं कहाँ से आए वो फोन। सर ये खून से सने हुए 2 मोबाइल मिले वहां पर। लेकिन ट्रक तो इसी शहर से पास हुआ है ना, कहीं किसी ने हमारा ध्यान भटकाने के लिए फोन ट्रक में तो नहीं रख दिया? इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सुबह से पूछ कर आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्या सिर्फ मुझसे ही पूछताछ होगी? अरे इनसे भी तो पूछताछ करिए। क्या पता इन लोगों ने मेरी बेटी को कहीं। देखिए, ऐसे मामलों में टाइम लगता है और हम सुबह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर कुछ पता चलेगा तो आपको बता देंगे। आप घर जाइए फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू। तुम ठीक हो राकेश? हाँ ठीक हो। इंस्पेक्टर साहब, ये सारा ड्रामा वही आदमी कर रहा है साहब। आपने उसे जाने दिया? ऐसे नहीं जाने दिया, पूरे दिन जांच पड़ताल की हमने। नहीं साहब, जो आदमी अपनी छोटी बेटी बनाकर और एक झूठी कहानी सुनाकर आपको बेवकूफ बना सकता है, वो और कुछ भी कर सकता है साहब। आपको उसको लॉकअप में डलवा कर करवाना चाहिए था। अब बाहर जाकर न जाने वो और क्या करेगा। सुबह से उन्होंने चोर उचक्कों के बीच में बिठा के रखा था। कहा है फोन करेंगे। तुम टेंशन छोड़ो और घर जाके आराम करो, मैं करता हूँ कुछ। जी। जबरदस्ती किया, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ। सर अब सनसेट पॉइंट आउटिंग ले गए थे। पता नहीं वो लोग कहां से आए और चाकू दिखाकर पैसे मांगने लगे। हमारा फोन भी ले लिया और उन लोगों ने अपने फेस पर गमछा बांध रखा था। हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमें जमीन पे गिरा दिया और गंदे गंदे पिक्चर्स खींचने लगे और बोला अगर किसी को बताया तो। और तुम लोग डर गए। 4 दिन बाद रिपोर्ट लिखवाने। 4 दिन में पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग। हमने तो हमारे घर वालों को भी नहीं बताया सर। सनसेट पॉइंट जंगल में है ना, इसलिए हमें लगा कि घर वाले। फिर ईशा ने कहा इसमें हमारी क्या गलती थी? गुनाह तो उन लोगों ने किया है ना, हम क्यों चुप रहे? आप बस उन लोगों को पकड़िए, बाकी हम अपने घर वालों को संभाल लेंगे। इनका स्टेटमेंट ले लो। अब क्या नया झमेला है सर? शक्ल तक नहीं देखी किसी की तो जंगल में कैसे ढूंढेंगे सर? एक साथ 3 लड़कियों का रेप हुआ है सर। इतना बड़ा केस है, समझ रहे हो ना? कुछ तो करना पड़ेगा। तुम 3-4 कांस्टेबल लेकर जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुमको वहां पे। सर। वरना प्रेस मीडिया सब हमारे पीछे पड़ जाएगा। सर। साहब, मेरे बेटे का क्या? कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो आप ढूंढिए ना, आप तो दूसरे केस में घुसे हुए हैं। बच्चों को जरूर उन्होंने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। हाँ, मुझे याद आया। किसी भी थाने में हर रोज कई शिकायतें आती हैं। सीमित संसाधनों के भीतर ही सबको सुनना होता है। संजू और रागिनी की गुमशुदगी का मामला सुलझाने की शुरुआत भर हुई थी
कि लूटपाट और सामूहिक दुष्कर्म की एक बड़ी वारदात पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई। क्या इस नए केस का संजू और रागिनी की गुमशुदगी से कोई लेना देना है? फिलहाल तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हाँ, इतना जरूर नजर आ रहा है कि रागिनी और संजू कहां चले गए इसका पता सिर्फ संजू की मां और पुलिस लगा रहे हैं। रागिनी के पिता और उसके ताऊ तो सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने में जुटे हैं और रागिनी के ताऊ तो पुलिस को पहले भी गुमराह कर चुके हैं। तो कहीं रागिनी और संजू के भाग जाने की कहानी भी तो मनगढ़ंत नहीं है? क्या रागिनी का परिवार अब भी कुछ छिपा रहा है या फिर असलियत इन तमाम संभावनाओं से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है? हाँ भाई बोलो। मोटरसाइकिल तेज चलाते हो, उसके बाद लड़कियां छेड़ते हो, हैं? कहाँ है? बुलाइए अपने बड़े साहब को। आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मैं सबूत लेकर आई हूँ। कैसा सबूत? भूषण आइसक्रीम बेचता है हमारे मोहल्ले में। क्या मालूम है तुझे? साहब, मैंने चौहान जी की बेटी को इनके बेटे के साथ देखा परसों। दोनों भाग रहे थे साहब। साहब, मैं तो दोपहर में गाड़ी लेके गांधीनगर से जा रहा था। सामने से देखा तो वो दोनों भागते हुए आ रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा बस अड्डे का रास्ता खुला है कि नहीं। सर, मैंने बोला इधर से तो बंद है। तो फिर वो शांति नगर की तरफ भागे। सर, दोनों के चेहरे से खून निकल रहा था और सर दोनों के पूरे शरीर मिट्टी से ही भिड़ा था। सर, रागिनी ने जो कहा वो बताओ ना। हाँ हाँ, मैंने पूछा कि क्या हुआ तो लड़की ने बोला कि सब उनकी फैमिली की वजह से हो रहा है। जब मुझे पता चला कि वो दोनों गायब है तो सोचा फिर क्यों ना आपको बताऊं, शायद आप ही कुछ करें। सर, क्या सोचा? पैसे के बलबूते सबको दबा दोगे? लड़का लड़की कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। बेवकूफ समझ रखा है हम लोगों को, है? ये नाटक नौटंकी ज्यादा नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, कौन से आइसक्रीम वाले ने क्या देखा और आपसे क्या कहा? और आप लोग, हमें नहीं पता रागिनी कहाँ है। उन्होंने शायद से रागिनी ने हमारा नाम इसलिए लिया होगा क्योंकि हम ही दोनों की वजह से वो भागी है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, रोकिए। इंस्पेक्टर साहब कितना मारे जा रहे हैं, देखिए तो सही। बोलो। मैंने दोष इंस्पेक्टर साहब। ये नाटक नौटंकी अब ज्यादा नहीं चलेगा। बस एक बात करनी है मुझे इनसे। चौहान की बहू हो? अरे बहू तुम किसी भी खानदान की हो, पर एक बेटी की माँ भी तो हो। कम से कम अपनी बेटी की खातिर ही बोलो, क्या किया है तुमने संजू और रागिनी के साथ? कहाँ है वो दोनों? पता नहीं जिंदा भी है या फिर। आज या कल आपको पता चल जाएगा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। सर, सनसेट पॉइंट पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कोई निशान भी नहीं मिला वहां पर। शायद बारिश की वजह से सब कुछ धुल गया। बस ये झाड़ियों में फंसा हुआ मिला सर। ये तो गमछे का टुकड़ा लगता है। उन गुंडों का हो सकता है। सर, ये लेडीज बैग भी पेड़ से टंगा हुआ मिला सर। उन लड़कियों से चेक करो, उनमें से किसी का हो सकता है। नहीं, ये मेरी बेटी रागिनी का है। घर से निकलते समय वो यही लेके निकली थी। अरे आप लोगों को कहाँ से मिला? अरे हाथ में लगाइए इसे। क्या कर रही हैं आप? ये एविडेंस है, छोड़िए आप। देखिए देखिए, शायद संजू का कुछ सामान हो। ये मेरी बेटी का ही है। छोड़िए आप। देखिए आप, ये देखिए उसका आई कार्ड। मैं तो दोपहर में गांधीनगर से ठेला लेके जा रहा था साहब और सामने से उन्होंने भागते हुए आए साहब और उन्होंने मुझसे पूछा बस अड्डे का रास्ता खुला है कि नहीं। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो लड़की ने बोला कि सब उनकी फैमिली की वजह से हो रहा है। लेकिन उस आइसक्रीम वाले ने तो गलत बोल रहा था वो। मैं आपको कब से यही तो कह रही हूँ। प्लीज प्लीज अब उनको मरवाना बंद करवाइए। प्लीज उनको छोड़ दीजिए अब तो। बोलो, लड़का लड़की कहाँ है?
बोलो। सर ये सब उस चौहान का किया कराया लगता है। सर आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है? हो सकता है उन दोनों को बस अड्डे के रास्ते से उठा लिया गया हो और उसके बाद सनसेट पॉइंट ले जाके। इस शहर में 4 गोदाम और कई मकान हैं इनके, वो उन्हें सनसेट पॉइंट क्यों लेके जाएंगे जहाँ कहीं कोई कभी भी आ सकता है? इस एरिया को और बारीकी से देखने की जरूरत है। सर ये कांस्टेबल ड्रोन जैसी चीज हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हें खुद जाना होगा और आज से शुरू करो। लेकिन सर हमें वहां से मिलेगा क्या? एक्सपेक्ट द वर्स्ट, लेकिन आज से शुरू करो। सर हमें जरूर मिलेगा वहां पे कुछ, तुम ध्यान से देखते रहो। मैं फोर्स भेजता हूँ और खुद भी आता हूँ। आई एम सुयश गोयल, मिस्टर चौहान का लॉयर। आपको भाई साहब ने भेजा है? जी। मिस्टर अजय साहब अब आ रहे हैं इतना लेट? अरे साहब क्या करता? सर थाने में सुबह से झमेला चल रहा है। क्यों? उसका लॉयर उसको छुड़ा के ले गया। संजू, रागिनी? नहीं सर। किसी को जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने उन्हें? क्यों जाने दिया उन्हें? मेरे बेटे को अगवा किया उन्होंने। वो पैसे वाले हैं तो क्या कुछ भी। और आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? एक दिन आपके बच्चों को भी कोई उठा के ले जाएगा तो पुलिस देखती रह जाएगी और आप लोग देखते रहना तमाशा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। चौहान नहीं हैवान है तू, एक बेटी का कातिल है तू। सर मेरे पास इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं था यह साबित करने का कि हम बेकसूर हैं। हमने अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है। ऋतु अगर रागिनी घर लौट आए तो उसे बोल देना कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे, करते हैं। टूट तो वो उसी दिन गए थे जब उनको पूरी रात लॉकअप में बितानी पड़ी। बराबर एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे खानदान में इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर लोगों ने इन पे पत्थर मारे, इन्हें कातिल कहा, वो भी अपनी बेटी का। फिर तो बस 3 बजे उन्होंने दरवाजा बंद किया, उसके बाद खोला ही नहीं। और जब खोला तो क्या कर? भाई साहब देखो आपके भाई को क्या हो गया। इतने साल की नौकरी में कभी भी ऐसा केस नहीं देखा। अगर उन गुंडों ने लड़कियों पर अटैक किया तो गए कहां? सर कल मैं फिर उन मिट्टी के जंगलों में जाऊंगा, तब तक छानबीन करूंगा जब तक कुछ हाथ में ना लगे।
नमस्ते मैडम, मेरा नाम रामू है। मैं एक ज्वेलरी शॉप पे काम करता हूँ। तो मुझसे क्या चाहिए? जी मुझे पैसे चाहिए थे जी, मंगलसूत्र वाले। अभी 12,000 बाकी थे। आपकी बेटी 8,000 पे करके गई थी। अभी परसों ही तो खरीदा था हमारी दुकान से एक मंगलसूत्र। हमें देखकर भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। आगे बोल। साहब उस दिन दोपहर में दुकान पर मैं अकेला था, मालिक बाहर गया हुआ था। तभी इनकी लड़की और एक लड़का मेरी दुकान में आए। उन्होंने एक मंगलसूत्र पसंद किया और मुझसे कहा कि मैं कुछ एडवांस पैसा लेकर वो मंगलसूत्र उन्हें दे दूं। बहुत जल्दी में थे साहब। उन्होंने कहा कि उनकी शादी का मुहूर्त निकल रहा है। मैंने सोचा कि चौहान साहब की बेटी है, ये सोच के मैंने दे दिया, लेकिन वो लौट के नहीं आए साहब। मुझे लगा कि मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा, बस इसीलिए मैं इनके घर गया था साहब। रागिनी ने हमें बगैर बताए शादी कर ली। इधर उसका बाप और इधर ये हमारा लड़के के साथ। मैं अब इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आगे आप जो चाहें। चलो। भागकर शादी कर लिया और कहीं सेटल हो गए बिना किसी को कुछ बताए। तुम्हें ये लगता है पांडे? तो फिर रागिनी का बैग उस जंगल में कैसे आया? और उस फोन पे खून के धब्बे? कुछ तो गड़बड़ है इस केस में। हाँ पूर्वी। सर, रागिनी और संजय के मोबाइल का पिछले 7 दिनों का ट्रेसिंग रिकॉर्ड टेलीकॉम कंपनी से मिल गया है। अच्छा ठीक है। सर किसका फोन था? पूर्वी का फोन था। बोल रही है कि टेलीकॉम कंपनी का मेल आ गया है, दोनों के ट्रेसिंग रिकॉर्ड मिल गए। जैसा हमने सोचा था वैसा ही आया। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम। भैया, भैया रोको। नमस्ते। भूषण, तुमने ठीक से सुना था ना? रागिनी ने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना कि उसके घर वालों की वजह से ही ये सब। हाँ। तो कोर्ट में भी यही कहेगा ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या दीदी? मैं ना पुलिस में केस करने वाली हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं रहे और गुंडों के पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि कुछ जीपीएस और टीपीएस से कुछ पता लगा लेंगे। मुझे तो इन सब चीजों का कुछ पता नहीं। वो कहते हैं कि कुछ कोई टैबलेट और घड़ी से मालूम चल जाएगा। अरे दीदी, क्या ट्रैक्स रख, वो कोई फोन थोड़ी ना है। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे मालूम कर लेंगे। इतनी देर में वो चौहान तो निकल जाएगा ना। देख, मैं वकील के पास जा रही हूँ। हाँ। तू अपना ध्यान रखना। हाँ। इतना अर्जेंट में कॉल करके क्यों बुलाया? ये पकड़ अभी, ये सब कहीं फेंकना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि इन सबसे भी ट्रैकिंग होती है। सब तेरी गलती है, तेरा ही आइडिया था। लेके चलेंगे, एंजॉय करेंगे। अब कहीं फंस गए तो? तुम समझते क्यों नहीं रागिनी? तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। हमें भागना ही पड़ेगा। सिर्फ भागने का एक रास्ता बचा है क्या संजू? क्या हम उन्हें मना नहीं सकते? हम उन्हें बाद में भी तो। रागिनी, रागिनी, कौन हो तुम? भाग।
अरे भूषण जी, वो आइसक्रीम देना। तूने गमछा उतार कर अच्छा नहीं किया। संजू, मुझे बहुत डर लग रहा है संजू। हम ये जंगल में खो गए आधे रात को। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है संजू। मुझे भी समझ नहीं आ रहा हम कहाँ पर आ गए हैं। ये बहुत घना जंगल है। चल चलते हैं। रामू तू फालतू में डर रहा है। कोई नहीं पकड़ेगा हमें, मुझे सब पता है हमें क्या करना है। तू चल चल अभी। क्या सोचा तूने? पुलिस को कोई भी कहानी बताएगा और हम मान लेंगे? लेकिन तो ये भूल गया पिछले 7 दिनों में सारे फोन की लोकेशंस का पता किया हमने, लेकिन संजू और रागिनी का फोन तो गांधीनगर एक बार भी नहीं गया। और बस अड्डे वाली कहानी क्या देखा तूने वहां पे? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। तीन लड़कियों ने लूटपाट और दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज करवाया। इस केस में जब पुलिस के हाथ अपराधी तक पहुंचे, तब जाकर संजू और रागिनी की गुमशुदगी का दिल दहला देने वाला सच सामने आया। कहने को तो भूषण आइसक्रीम वाला था, लेकिन यह जल्लाद लूटपाट के साथ साथ आए दिन प्रेमी जोड़ों को अपने निशाने पर लेने का संगीन जुर्म भी कर रहा था। लोगों के बीच रहकर उन्हें शिकार बनाने वाला एक निहायत ही घटिया इंसान, एक शातिर और पेशेवर अपराधी अब अपने असल ठिकाने यानी जेल में है। भूषण और रामू के चंगुल में फंसना संजू और रागिनी का दुर्भाग्य था, लेकिन अगर ये दोनों घर वालों से छिपकर भागे नहीं होते, ये दुर्भाग्य टल सकता था। घर का माहौल इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर वालों के ही खिलाफ जाने का मन बना ले। संजू और रागिनी का प्यार करना कोई अपराध नहीं था, लेकिन उस पर मचे नाहक हंगामे की वजह से एक बहुत बड़ा अपराध जरूर हो गया। संजू और रागिनी की जान चली गई। अपने ऊपर लगे लांछनों से तंग आकर पिता ने आत्महत्या कर ली। भूषण ने बड़ी सफाई से इस पूरे केस को दो परिवारों की आपसी रंजिश का रंग दे दिया। वो बहुत होशियार था, लेकिन आखिरकार मोबाइल सर्वेलेंस द्वारा उसे ट्रैक कर ही लिया गया। शायद वो भूल गया था कि टेक्नोलॉजी आज हम सब की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जाने अनजाने हम सब उसके रडार पर हैं। याद रखिए, अपराधी हो चुके हैं अपग्रेड, हमें भी रहना होगा अप टू डेट। सावधान रहिए।